हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर राजप्रकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करते हैं। आपको नेक्स्ट मैट्रिक्स के नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, जैसे प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन की हम बात करेंगे, जिसमें अवयवों के योग के गुणधर्म के बारे में हम बताएंगे। सर्वप्रथम पहला गुणधर्म क्या है, जो एडिशन होता है मैट्रिक्स का वो क्रम विनिमय का पालन करता है, क्रम विनिमय का पालन करता है। इसको इंग्लिश बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ जिसको बोलते हैं, ये क्रम विनिमय का नियम कहलाता है, जिसको क्रम विनिमय का नियम कहते हैं। इसमें अगर सपोज दैट टू मैट्रिक्स हैं और इनकी कोटियां ऑर्डर जो है सेम है, दो मैट्रिक्स हैं जिनकी कोट और ऑर्डर सेम है, इनको अगर आपको सम करना है तो इसको आप इस टाइप से लिख सकते हैं। सेम ऑर्डर के दो मैट्रिक्स हैं तो उनका सम क्या होगा, आप इस तरीके से इसको यहाँ पे क्रम विनिमय का पालन करेगा तो पहले मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी एंड प्लस मैट्रिक्स, चाहे ए प्लस बी या इसको अलग अलग कर सकते हैं। सपोज दैट जैसे आपको ए प्लस बी दिया गया है, यहाँ पे ए प्लस बी है तो इसको आप लिख सकते हैं बी प्लस ए, लिख सकते हैं ना इस टाइप से। ये क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, लेकिन इस कंडीशन में दोनों का जो ऑर्डर होगा वो समान होगा। नेक्स्ट दूसरी इसकी लॉ क्या है, दूसरा लॉ है एसोसिएटिव लॉ, जिसको हम साहचर का नियम बोलते हैं। एसोसिएटिव लॉ, इसको हम साहचर का नियम, साहचर का नियम बोलेंगे, साहचर का नियम। इसमें क्या होता है, ऐसे समान कोट के दो मैट्रिक्स, समान कोट के दो या दो से अधिक मैट्रिक्स दिए गए हैं, जैसे तीन अवयव दिए गए हैं, तो इसमें क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये साहचर के नियम का पालन करेगा, ठीक है ना। सपोज दैट यहाँ पर एक ए कोई मैट्रिक्स है जो ए आई जे एंड बी बी आई जे एंड सी आई जे, इस टाइप से मैट्रिक्स दिया गया है, समान कोट के हैं, तो वो एसोसिएटिव साहचर का नियम का पालन करेंगे। अब नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे। एडिटिव जो आइडेंटिटी का जो एडिटिव प्रॉपर्टी है उसकी हम बात करेंगे। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में ये होता है कि अब इसको देखिए, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, अवयव का एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है। अब देखिए इसमें एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होगी, इसमें क्या करते हैं कि इसमें m क्रॉस n का कोई एक अवयव लेते हैं और उसमें शून्य मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। जैसे ये है, ये वो क्या है, यहाँ पे ये जो है जीरो मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो इसको हम 0 प्लस ए लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए आएगा, सेम मैट्रिक्स आपको प्राप्त होगा। मतलब शून्य मैट्रिक्स को ऐड करने पर आइडेंटिटी, इसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है हम बोलते हैं, इसको हम जब उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ऐसे मैट्रिक्स को ऐड करें जो हमारा जो मैट्रिक्स है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, सेम मैट्रिक्स प्राप्त हो, उसी को हम एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स का योग बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या है, एडिटिव इनवर्स का मतलब हो गया प्रतिलोम। जैसे प्रतिलोम, जैसे ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ए, ठीक है ना। ए का जैसे एडिटिव इनवर्स होगा माइनस ए, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं,
तो ये आपको मिलेगा, इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको 0 मिलेगा, ठीक है ना। इस टाइप से हम एडिटिव इनवर्स के भी एडिशन करते हैं। अब हम आपको एग्जांपल लेके हम बता रहे हैं कि हम कैसे क्या करेंगे इसमें। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, जैसे आपके एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे देखिए आपका एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू, लिखिए A इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ A इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 8 4 0 -2 देन 3 6। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, 3 × 2 का। इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 × 2 का। नेक्स्ट है मैट्रिक्स आपका B, जिसको हम 2 -2 एंड 4 2 -5 1, इस तरीके से मैट्रिक्स है। ये भी क्या है, 3 × 2 का मैट्रिक्स है। अब आपका क्वेश्चन ये है, तथा 2a, यहाँ पे लिखा है 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b दिया गया है। तो आव्यूह x ज्ञात कीजिए। तो आपको आव्यूह x ज्ञात करना है। यहाँ पे आव्यूह x कैसे ज्ञात करेंगे, ये a है, a में कोई आपको अदिश आव्यूह का मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2a मिलेगा। अब x कोई ऐसा इसके मतलब आपको आव्यूह ज्ञात करना है 3 का। अब इसको आप क्या करेंगे, 5b में 5 स्केलर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिलेगा। इसको आप आव्यूह को आप इस साइड ले जाएंगे, माइनस करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 3x इक्वल टू 5b माइनस 2a इक्वल टू x इक्वल टू 1/3 5b। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5b माइनस 2a सॉल्व। यहाँ पे अब देखिए ये आपका जो आव्यूह है 3 × 2 में, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर का, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और a के आव्यूह में 2 का मल्टीप्लाई करके इन दोनों को माइनस कर लेंगे, निगेटिव निकालेंगे। जैसे सपोज दैट, अब यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे 2 के आव्यूह में अगर आप सपोज दैट यहाँ पे इक्वल टू 1/3 लिखते हैं, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ से आप कर लीजिए, यहाँ पे आपको मिलेगा 10 माइनस 10 5 और 20 10 और ये हो गया 25, ये हो गए 5 माइनस 2a। इसको हम बोलेंगे 16 0 8, 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, -4 6 एंड 12। यहाँ से आप जो है इस एलिमेंट का इसमें माइनस होगा, इसका इसमें माइनस होगा, इस वाले का इसमें माइनस होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे। प्लस साइन को आप ध्यान में देते हुए यहाँ पे 1/3 इसको लिखेंगे आप मैट्रिक्स। इसमें 10 में से -16 करेंगे, -6 -10 और 0 -10 देन 8, तो 20 में से 8 माइनस करेंगे तो 12 + 12 आएगा। नेक्स्ट 10 में से माइनस प्लस ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14। नेक्स्ट -25 और -6 -31 देन 5 -12 तो -7। तो ये आपका जो है ये पूरा मैट्रिक्स x की ये मैट्रिक्स बनेगी। 3 से आप इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1/3 से, ठीक है ना। ये आपका जो है सोल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका जो बात करेंगे इसमें, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ये कि x प्लस y इक्वल टू, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका x प्लस y इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x प्लस y इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 5 2 0 9 देन x माइनस y इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 3
6 0 -1। अब यहाँ से आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? सेम प्रोसेस, इन दोनों का इक्वेशन मतलब इन दोनों साइडों को आप सम करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो ये टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। ये 2x = जस्ट मैट्रिक्स का सम आप करेंगे तो ये यहाँ पे 3 + 5 5 + 3 8, देन 2 + 6 8, 0 + 0 0 एंड 8, 9 - 1। x = 2 से डिवाइड हो जाएगा इसके एलिमेंट्स में, 4 4 0 4, x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। सेम प्रोसेस अब इस x का जो 2, चूंकि ये भी 2 × 2 है, ये भी 2 × 2 है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसके कोड समान होने चाहिए, ऑर्डर सेम होने चाहिए, यहाँ पे x की वैल्यू आप रख के इस साइड ले जाएंगे, इसमें से माइनस कर देंगे तो y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स की। मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स के बारे में मैंने बताया था कि इसमें सपोज है, जैसे इसमें हमने मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स में अगर सेम ऑर्डर, जैसे सेम ऑर्डर हो, किसी भी मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर हो, और अगर सेम ऑर्डर ना हो, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे अगर आपस में दो मैट्रिक्स का, तो उनका जो ये जो जिसमें आप क्रम विनिमय नियम का पालन आप जो है एडिटिव में किए थे, लेकिन मल्टीप्लाई में एडिटिव जो हमारा जो है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। मल्टीपल में कोई भी मैट्रिक्स जो है, दो मैट्रिक्स हैं, वो क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं कर पाते हैं मल्टीप्लाई के सिचुएशन में, ठीक है ना। वो किस कंडीशन में इसको जो है फॉलो करते हैं, जैसे आपका विकर्ण एलिमेंट्स है, सॉरी विकर्ण अवयव है, विकर्ण अवयव है, तो अगर दो विकर्ण अवयव को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्रम विनिमय नियम के पालन करेंगे, अदरवाइज वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेंगे। अगर विकर्ण अवयव के सिवा अगर कोई और अवयव है तो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, किसमें, मल्टीपल में। सहचर का नियम मल्टीपल में फॉलो होता है। सहचर में प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीपल में आप लोग देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीपल में वो जो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीपल में सहचर का नियम फॉलो करता है, मैट्रिक्स जो है सहचर के नियम का फॉलो करता है। लेकिन अब जैसे सहचर का नियम ये हो गया, जैसे a, अब यहाँ पे a इंटू बी है, जैसे a b और यहाँ पे c है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, a b एंड c, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद a का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसमें क्या है, ए बी अवयव का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद सी का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसमें आपको एसोसिएटिव लॉ का नियम फॉलो करेगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेके आपको बताना चाहते हैं, जैसे देखिए अब यहाँ पे आप इसको, जैसे एक अवयव है आपके पास ए अवयव, ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 1 1 एंड -1 2 0 3 2 0 3 3 -1 3 -1 2, ये आपके सामने अवयव है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, v इज इक्वल टू 1 0 1 0 -1 3 2 4, ये सेकेंड अवयव है। थर्ड है आपका c की जो अवयव है वो 1 3 -4 1 3 1 1 2 3 सॉरी 1 2 3 1 2 3 -4। नेक्स्ट है आपका 2 0 2 0 -2 1। ये इसका मतलब क्या है कि इसको मल्टीप्लाई आप करें, फिर इसको मल्टीप्लाई आप करें, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो BC आपस में मल्टीप्लाई करने पर, A के मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी। अब हम इसमें ये बताना चाहते हैं, जैसे क्या है कि ये 3 × 3 का है,
ये 3 क्रॉस 2 का है। इसका मतलब ए बी का मल्टीप्लाई तभी होगा जब इसका कॉलम की जो नंबर होंगे, कॉलम के नंबर इसकी पंक्तियों के नंबर के बराबर होंगे, तभी ऐसा होगा। तो इससे आपको क्रिएट होगा 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आपको प्राप्त होगा। अब इसमें देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको दिया गया है 2 क्रॉस 4, यहाँ पे 2 क्रॉस 4। इसका मतलब जो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा वो आपका किस बेसिस पे आएगा, ये आएगा 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स इससे बनेगा, तब इसमें जाके मल्टीप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इन दोनों का जब भी आप मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अगर आपको ए बी निकालना है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसका जो कॉलम है इसकी पंक्ति में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए इस कॉलम का 1, फिर इसका जो है 2, फिर इसका जो है 3, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद जस्ट सेम 1 का इसमें मल्टीप्लाई, फिर 2 का मल्टीप्लाई, फिर 3 का मल्टीप्लाई, उसको हम सम करते चले जाएंगे। जैसे 1 का 1 में मल्टीप्लाई किए 1, 2 का 1 में मल्टीप्लाई किए 2, 3 का 1 में मल्टीप्लाई किए 3, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब इसी का फर्स्ट का जो हमारा कॉलम होगा, इसके फर्स्ट का जो कॉलम होगा इसके सेकेंड रो में या इसमें फर्स्ट रो में आप मल्टीप्लाई करेंगे। जस्ट सेम प्रोसेस, इसका जो है 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, उसको सब करेंगे। जस्ट सेम प्रोसेस इसमें भी वही करेंगे। तो हम इस टाइप से प्रोसेस करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो किसका मिलेगा, 3 क्रॉस 2 का, ठीक है ना। 3 क्रॉस 2 का हमको मैट्रिक्स मिल जाएगा जो 2 क्रॉस 4 में आसानी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको आप कर सकते हैं आगे। अब हम जब प्रॉब्लम लेके आएंगे एक्सरसाइज का तो सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। अभी आपका केवल थ्योरी पोर्शन चल रहा है कि आपको करना कैसे है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट आपका पॉइंट ये है कि अवयव का परिवर्तन, ट्रांसपोज मैट्रिक्स की बात करते हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता क्या है, जिसको हम अवयव का परिवर्त बोलते हैं। अवयव का परिवर्त, जिसको हम परिवर्त अवयव ही बोला जाता है। आवर्त का अवयव का परिवर्त, अवयव का परिवर्त, हिंदी बोलते हैं परिवर्त, जिसको इंग्लिश बोला जाता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स। इसमें क्या करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में अवयव का परिवर्त में ये होता है कि जैसे कोई भी अवयव दिया गया है उसका रो और कॉलम को हम क्या कर दें, विनिमय कर दें, मतलब इंटरचेंज कर दें, एक्सचेंज कर दें। मतलब जैसे यहाँ पे दिया गया है, जैसे कोई अवयव दिया गया है आपको इस तरीके से, ठीक है ना। ये आपका m क्रॉस n, मतलब ये हो गया पंक्ति, ये हो गया रो। अब हम एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनाएंगे जिसको हम इससे भी डिनोट करते हैं और इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, ए डॉट से और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसको अगर हमको बनाना है तो aij, इसका मतलब n क्रॉस m, मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप एक छोटा सा मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 7 8 9। इसका अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपको बनाना है तो क्या करेंगे, ये जो कॉलम है, कॉलम जो है रो में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब इसको आप कॉलम, रो को कॉलम में चेंज करते हुए ला सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 4 7 2 5 8 3 6 9। ये हो गया ट्रांसपोज। मतलब ये जो हमारा रो था अब ये कॉलम बन गया, जैसे फर्स्ट रो कॉलम में कन्वर्ट हो गया,
सेकेंड रो कॉलम में कन्वर्ट हो गया, थर्ड रो कॉलम में कन्वर्ट हो गया, इसको हम ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट, अब इसी के अकॉर्डिंग हम जो है इसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी, ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स, ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में क्या है, देखिए प्रॉपर्टीज में ये है कि अगर ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट निकाले तो वो हमारी प्रारंभिक जो मैट्रिक्स होती है वही फाइंड आउट होती है। इसका मतलब फर्स्ट का, जैसे हम ए ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट निकालेंगे तो हमारा जो प्रारंभिक मैट्रिक्स होगा वो फाइंड होगा। इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, ये हमारा ए फाइंड आउट होगा। सेकेंड, कहीं पर भी के ए ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स अगर आपको दिया गया है इस टाइप से, तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे क्या है, एक अदिश का गुणा, स्केलर का गुणा किया गया है, तो यहाँ पे के ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स ऑफ ए, ये फाइंड आउट होता है। नेक्स्ट, थर्ड की बात हम करते हैं। थर्ड में ये है कि जैसे ए प्लस बी कोई टू मैट्रिक्स का सम है, ए प्लस बी, तो इसका मतलब इसका ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी, ट्रांसपोज ऑफ ए एंड ट्रांसपोज ऑफ बी, ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कि ए इंटू बी, टू मैट्रिक्स का मल्टीपल है, प्रोडक्ट है, जैसे ए बी का ट्रांसपोज निकालना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आसानी से हम लोग लिख सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए। इस टाइप से ये प्रॉपर्टीज होती है, ये 4 प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज मैट्रिक्स का, जिसको आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसी के माध्यम से हम जो है स्क्यू मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। अभी इस पे हम एक क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे सपोज दैट आपके एग्जाम्पल्स में, आपकी बुक में जो एक्सरसाइज में या एग्जाम्पल्स में इस प्रॉपर्टी को आसानी से एक एग्जाम्पल को लेके शो किया गया है, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप इस प्रॉपर्टीज को माइंड में रखे हुए हैं तो आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सपोज दैट जैसे आपके सामने जो है एक क्वेश्चंस जो है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चंस दिया गया है, जैसे मैट्रिक्स ऑफ ए, हम प्रॉपर्टीज को लेके चल रहे हैं, जहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है मैट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल टू 3√3 2 4 2 0 एंड मैट्रिक्स ऑफ बी दिया गया है 2 -1 2, नेक्स्ट 1 2 4। ये आपके सामने मैट्रिक्स है, ए एंड बी, 2 मैट्रिक्स है। अब इसमें ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल के उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए आपको यही मैट्रिक्स मिलेगा। कैसे, इसके रोग, जैसे ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स आप निकालते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3√3 2 4 2 0। अब इसी का आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे, यहाँ पे सपोज दैट ये है आपके सामने, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे इसका। अब इसमें क्या हो जाएगा, 3√3 2 4 2 0, जो कि सेम यही इसमें जो एलिमेंट्स हैं सेम इसमें है, तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मैट्रिक्स आप निकालेंगे तो ये आपको प्रारंभिक अवयव जो आप जिसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाले थे वो आपको प्राप्त हो जाएगा, जो फर्स्ट आपका राइट है। अभी इसी तरीके से आप इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें इस वाले एलिमेंट्स में किसी भी के का या किसी भी अदिश का गुणन करेंगे, यहाँ पे जैसे अदिश का गुणन करेंगे तो यहाँ पे आप 1, सपोज दैट 1 का हुआ है तो 1, यहाँ पे के की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ठीक है ना, सेम। अब a प्लस बी, अब हम a प्लस बी यहाँ पे निकालते हैं।
देख लीजिए, इससे आपको योग भी पता चल जाएगा, दो मैट्रिक्स का योग कैसे निकालते हैं। हाँ, दो मैट्रिक्स का योग आप तभी निकाल पाएंगे जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। अब यहाँ पे ऑर्डर सेम होने का मतलब ये है कि अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे देखिए a प्लस बी, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, a प्लस बी मतलब ऑर्डर ऑफ a। जैसे यहाँ पे जो आपकी a की वैल्यू थी उसको आप सम कीजिए, b की वैल्यू सम करेंगे तो आपको मिलेगा जो सम आएगा, जैसे आपके a इक्वल टू ये दिया हुआ था, a इक्वल टू 3√3 1 एंड 4 4 2 0, ये आपका मैट्रिक्स A दिया हुआ था। B क्या दिया हुआ था, 2 -1 2, नेक्स्ट है 1 2 4, ये आपको गिवन है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, 5√3 -1 एंड 3 5 4 एंड 4। अब a प्लस बी आपको फाइंड आउट हो गया। अब इसका ट्रांसपोर्ट निकालेंगे, a प्लस बी का ट्रांसपोर्ट निकालिए तो यहाँ पे लिखेंगे आप 5√3 -1 3 5 4 4, ये आपको फाइंड आउट हो गया। जो किसके इक्वल होगा, ए के मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोर्ट, मतलब ए का जो है ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स आपने निकाला था, जो 3√3 1 4 2 0। अब इसको क्या करें, किसके साथ, इसके ट्रांसपोर्ट बी के ट्रांसपोर्ट से आप सम करेंगे। इसका मतलब ए ट्रांसपोर्ट प्लस बी ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स को आप सम कीजिए। अब यहाँ पे आप सम करेंगे तो 2 -1 2 1 2 4। अब यहाँ पे आप सम कीजिए, ये आ जाएगा 5 5 5√3 -1 4 3 एंड 4, जो इसके इक्वल है। ये भी प्रूफ हो गया। इसी तरीके से आप जो है इसको भी प्रूफ कर सकते हैं मल्टीप्लाई का, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपको क्लास में जो है जब प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे तो आपको सिंपली फॉर्म में सारी चीज़ें जो है एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे। अभी जो है इसमें आपकी थ्योरी में क्या क्या दिया गया है, सारे एक साथ हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज के बारे में जो भी एक्सरसाइज दिया जाएगा उसके बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। नेक्स्ट है आपका मैट्रिक्स में जो है, आपको मैट्रिक्स में अब इसी से रिलेटेड है, इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक है जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं उसको हम सममित, और जो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं उसको हम विषम सममित मैट्रिक्स बोलते हैं। सममित मैट्रिक्स एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज के लिए आप लोग जो है इसको नोट्स में आप लोग जो है इसको बनाइए, नोट्स को अच्छे से बनाइए। उसके बाद जो है इसके सारे प्रॉब्लम को आप जो है जब आप एक्सरसाइज करने लगेंगे तो आपको इसमें मदद मिलेगी। और सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आपको सारे एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन कराए जाएंगे और एक सिंपली फॉर्म में कराए जाएंगे, और बोर्ड एग्जाम में जो भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपको उसके सॉल्व पेपर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं अनसॉल्व में उसको भी हम इसी के साथ कराते जाएंगे। ओके, थैंक यू।